अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक आगे ही आगे जा रही है और इमरान खान साहब ने लीगल ओपिनियन मांगी है। उसकी वजह क्या है आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और शेख रशीद अहमद, जिनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज की अदालत ने, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट ने क्यों शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। और नाज़रीन, बात करेंगे कि गवर्नर्स की हमने कल भी बात की थी कि छोटे शहरों के अंदर पेट्रोल बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अब 100-200 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है छोटे शहरों के अंदर लोगों को। इसका फैसला जुमेरात से पहले पहले हो जाना है। ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, बड़े संगीन किस्म के मुकदमात उनके खिलाफ आ रहे हैं। तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने परवेज़ इलाही के हवाले से, जो कि पर्टिकुलरली जो गुजरात में उन्होंने मनसूबे शुरू किए थे पूरे अपने दौरे हुकूमत में रिसेंटली। इसका मकसद क्या है, ये भी आपके साथ में इसकी इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन, जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का, उस हवाले से इमरान खान एक मोमेंटम बरकरार रखना चाह रहे हैं। फिलहाल वो तहरीक में फौरी तौर पर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि इस पर वो देख रहे हैं कि अपनी हम एनर्जीज को पहले एग्जॉस्ट ना कर लें, चूँकि ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात वाली रेस है, ये लंबी रेस है। और वैसे भी जुमेरात को जो लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसमें पता लग जाएगा कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास भी था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान ने डिस्कस किया पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला, कि वहाँ इंतखाबात की हमारी तैयारी क्या है। बाकी दोनों गवर्नर्स, पंजाब और केपी के दोनों गवर्नर्स ने मुलाकात की आपस में, और दोनों ने मुलाकात में ये इस रिजॉल्व का इजहार किया, सज़्म का इजहार किया कि इंतखाबात नहीं होने देंगे, ना पंजाब के अंदर ना केपी के अंदर, बल्कि दोनों सूबों में और सेंटर में इंतखाबात एक ही साथ होने चाहिए। उसकी वजह उन्होंने ये बयान किया जी कि चूँकि पाकिस्तान की मुआशी हालात ठीक नहीं है और दो सूबों में अलग अलग और सेंटर में बाद में अलग इलेक्शन, जो स्प्लिट इलेक्शन है, अलग अलग इंतखाबात से मुल्क के अरबों रुपये खर्च होंगे, तो इसलिए एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। तो प्लान उनका यह है कि इंतखाबात को किसी भी तरह से स्ट्रेच करके ले जाएं हम अक्टूबर तक, और अक्टूबर में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे हो रहे हों। इस हवाले से एक तजवीज़ ये भी ज़रा गौर थी कि हम कर लें इसको, इंतखाबात के हवाले से कोई कानून साजी कर लें इंतखाबात में 90 रोज़ से आगे ले जाने के लिए। फिर बाद में ये फैसला हुआ कि कानून साजी नहीं करते, उसमें आइंदा के लिए हमारे लिए भी कभी ऐसी सूरत बन सकती है जहाँ हमें हिट पड़े, तो वो कह रहे हैं कि उसको स्ट्रेच करके हम किसी न किसी तरह से ले जाएंगे। लेकिन चैलेंज जो है दोनों के लिए, थ्रेट जो है, पॉसिबल पोटेंशियल थ्रेट, वो लाहौर हाई कोर्ट है कि जहाँ पे जुमेरात को इस पर अहम प्रोसीडिंग होनी है, और इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब वहाँ पे फिर से जमा करवाना है तैयारी के हवाले से, चूँकि उनसे पूछा जाएगा वहाँ पे कि आपकी तैयारी है इंतखाबात की या नहीं है। क्योंकि पिछली प्रोसीडिंग में बड़ा क्लियरली कह दिया था जस्टिस जवाद हसन साहब ने कि भाई इंतखाबात करवाएं आप, इसमें किसी किस्म का डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नर अगर तारीख नहीं दे रहा तो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, तो आप भाई इंतखाबात करवाएं। तो तारीख इलेक्शन की जो है वो आ सकती है। इस पर PTI इमरान खान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इंतखाबात की तारीख जो है, इलेक्शन की तारीख पंजाब और केपी, पंजाब में पर्टिकुलरली पंजाब के हवाले से मिल जाएगी 9 तारीख को, जो इंपॉर्टेंट समात होनी है लाहौर हाई कोर्ट की, यानी जुमेरात के रोज़। बाकी नाज़रीन, जो मामला है शेख रशीद अहमद का, उस पर मेरे पास ख़बर ये है कि शेख रशीद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पीपल्स पार्टी इस मामले को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रही है। मुझे एक चीज़ पर ताज्जुब ज़रूर है कि जिसने बयान दिया था, यानी इमरान खान साहब ने बयान दिया था, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें मरवाने के लिए, उन्हें कत्ल करवाने के लिए जरदारी साहब ने मुबैना तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे रखे हैं। तो वो बयान देने वाला जो है उससे तो नहीं चढ़ा गया, जिसने बयान का हवाला दिया उससे आपने पकड़ लिया, यानी आपका कमज़ोर के ऊपर हाथ चलता है, यहाँ भी आप पिक एंड चूज से काम ले रहे हैं। तो शेख रशीद को जो है, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ जो जुबान थी उस पर भी ज़रा रगड़ा लग रहा है, और दूसरा इस बयान को लेके पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रही है। जिस तरह कराची से आके प्रोसिक्यूटर जनरल जो है सिंध गवर्नमेंट के आके, वो भी उनके प्रोसिक्यूटर भी आके यहाँ पे इस प्रोसीडिंग में वो भी आके शामिल होते हैं, वहाँ से उनका बंदा आता है हर समात के ऊपर। तो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस मामले को बिल्कुल भी लाइट नहीं ले रही, वो बहुत ज़्यादा संजीदा ले रही है, और उनकी पूरी कोशिश है किसी भी तरह से शेख रशीद भाई ना आए, बल्कि उन्हें मजीद रगड़ा दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी रुकावट है सबसे बड़ी शेख रशीद अहमद की ज़मानत ना मिलने पे, वो यानी कि अदालत को प्रेशराइज करके वो नहीं करवा रहे, बल्कि वो तमाम कानूनी नुकात आके सामने रखते हैं। अदालत को प्रेशराइज करना, मुझे लगता नहीं कि सिंध से आके वो प्रेशराइज कर लें। हाँ, अगर कोई इदारा कहीं पे उसका कोई अमल दखल है तो उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी नाज़रीन, जो मामला है पंजाब का, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को रगड़ा देने का फैसला किया हुआ है, बड़ा सख्त किस्म का रगड़ा देने का फैसला किया हुआ है।
और ये फैसला मोहसिन नकवी का या किसी और का है, एग्जीक्यूट बहरहाल बतौर निगरान CM पंजाब उन्होंने ही करना है। और उन्होंने आज परवेज़ इलाही के दौर में जो रिसेंट उनका टेन्योर था उसमें शुरू होने वाले तमाम मंसूबों की तफसीलात मांग ली हैं। उसमें इत्तलात ये हैं, ख़बरें ये हैं कि सिर्फ गुजरात के इलाके में, यानी गुजरात जो डिवीज़न है, जो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो तकरीबन कोई 250 से ज़ायद अरब रुपए जो हैं परवेज़ इलाही साहब ने अपने चंद महीनों के मुख्तसर टेन्योर के अंदर यहाँ पे स्कीमें दी हैं, मनसूबे दिए हैं यहाँ पे। और ऐसे ऐसे मनसूबे जहाँ पे अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और 70% पेमेंट्स हो गई हैं। इसमें कोई किक पैक्स का इल्ज़ाम भी है। जो इनके जो अहमद भट्टी हैं, जो क्या नाम है उनका, जो इनके परवेज़ इलाही साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और सेक्रेटरी असम्बली भी बाद में रहे, भट्टी साहब जो हैं, उनके हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है उनके हवाले से एक कोशिश है कि उन्हें किसी तरह से गिरफ्तार करके तोड़ के परवेज़ इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बना दिया जाए। तो इसलिए मोहम्मद खान भट्टी के ऊपर जो है बड़ी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से उनकी हिरासत ले ली जाए, रगड़ा दिया जाए अच्छा सा, और फिर उन्हें परवेज़ इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बना के उन्हें इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह से इसहाक डार साहब को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया था। तो प्लान ये है जनाब, इसलिए जो मोहम्मद खान भट्टी हैं वो ज़्यादा टारगेट पर हैं कि उन्हें एक दफ़ा यानी कि परवेज़ इलाही पे हाथ डालना है तो पक्का हाथ डालना है, कच्चा हाथ नहीं डाला जाएगा। तो ये प्लान है जनाब, इसीलिए आजकल बड़े छापे मारे जा रहे हैं, आगे पीछे बंदे पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। मोहम्मद खान भट्टी पे भी अलग से केस बना हुआ है कि उन्होंने रिश्वत ली मुख्तलिफ मनसूबों में, मुख्तलिफ ठेकों के अंदर। लेकिन जो मैं यही कहूँगा कि जो मोहम्मद खान भट्टी हैं वो बहाना है, परवेज़ इलाही असल निशाना है और पक्का हाथ डालने का प्लान है परवेज़ इलाही की। इसीलिए देखें मोहसिन इलाही भाग के मुल्क से बाहर गए हुए हैं, गिरफ्तारी ज़ाहिर उनकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन परवेज़ इलाही पाकिस्तान के अंदर ही है, वो यहीं पे घूम फिर रहे हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही को फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनके हवाले से पहले जो चिड़िया जिसमें उनकी जान है उसको गिरफ्तार करके फिर उनसे कोई तगड़ी चीज़ें निकलवा के फिर परवेज़ इलाही को जो है गिरफ्तार किए जाने का प्लान है। लेकिन करना इसी निगरान सेटअप के दौरान ही प्लान है कि कर लिया जाए, क्योंकि बाद में क्या पता इंतखाबात फिर इमरान खान जीत जाए तो उसमें फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा ये सारा कुछ करना। इसीलिए जल्दी ये चीज़ें आजकल बड़ी तेज़ी के साथ ये एग्जीक्यूट करने की कोशिशें की जा रही हैं। PTI के वज़ीर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान के जेल बरो तहरीक के बयान के बाद वो सिलसिला फ़िलहाल तो रुक गया है। अब देखते हैं कि अगर ये तहरीक के हवाले से गवर्नमेंट को लगा कि ये तहरीक नहीं चलनी, जिस तरह आज इमरान खान ने कह दिया कि लीगल ओपिनियन इस पर मांग ली। लीगल ओपिनियन क्या होती है? तहरीकों के हवाले से लीगल ओपिनियन नहीं होती, तहरीक होती है या नहीं होती। आप जब करते हैं तो आप सब कश्तियाँ जला के निकलते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर लगा कि ये तहरीक नहीं शुरू हो रही, जस्ट एक प्रेशर टैक्टिक था इमरान खान का, तो फिर शायद मज़ीद गिरफ्तारियों को दोबारा से शुरू कर दिया जाए। बाकी फाइनली पेट्रोल के हवाले से, हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से मैं यही आपको बताऊं कि जुमेरात का ये फ़िलहाल चल रहा है जो डिस्कशन है IMF के साथ, कि IMF बहुत प्रेशराइज कर रहा है हमारी वजारत ख़जाना को कि आप जुमेरात से पहले आप पेट्रोल के ऊपर 17% जो GST आपने लगाना है वो ले लें। इसहाक डार साहब ने नेगोशिएट करने की कोशिश की थी कि आप GST के बजाय आप जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम लगा देते हैं मजीद 25-30 रुपए की, चूँकि लेवी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहती है। अगर आप GST लगाते हो तो GST आपको सूबों को देना पड़ता है, वो पैसा सूबों को शेयर जाता है NFC अवार्ड के तहत। तो वो ही नहीं चाह रहे कि सूबों के पास पैसा जाए, वो कह रहे सेंटर के पास ही पैसा हो, जो हमारा टैक्स कलेक्शन का जो रेवेन्यू का जो हदफ है हमारा, वो हमारा पूरा हो जाए किसी भी तरह से। तो लेकिन अब GST लगाना पड़ेगा, तो GST लग जाता है अगर, तो पेट्रोल जो है वो जाएगा 30 से 35 रुपये महंगा होगा। तो इसीलिए आजकल पेट्रोल पंप मालिकान ने जो दही इलाके हैं वहाँ पे पेट्रोल की जो फराहमी है वो आजकल रोकी हुई है, तो बड़ा बुरान बना हुआ है। इस पर जुमेरात से पहले कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि फैसला हो ही जाएगा पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे का, 30 से 35 रुपये का। आज इतना ही, कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।